एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार को ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी रीडिंग लेकर। आज बहुत ही शुभ दिन है, 11/11 पोर्टल की एनर्जी है और ट्विन फ्लेम्स के लिए 11/11 कितना मायने रखता है ये आप सभी को पता है। 11/11 ट्विन फ्लेम्स के लिए एक ऐसा मास्टर नंबर है जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लेकर आपके डीएम जब आपकी लाइफ में आते हैं या आपकी डीएफ जब आपकी लाइफ में आती हैं, आप लोगों की लाइफ में जब जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब जब कोई बड़ा चेंज आता है, जब जब आप असेंड होते हैं, ये नंबर्स हमेशा आपको नज़र आते हैं। आपकी हर जर्नी में, आपकी लाइफ जर्नी में ये कई बार आपको नज़र आते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे ट्विन फ्लेम्स की 8 स्टेजेस हैं, तो ये हर स्टेजेस पर आपको ये नंबर्स नज़र आते हैं। साथ ही साथ और भी कई नंबर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 888, 144, 777, 919, 19, 1144, 1202, 1212, बहुत सारे 911, बहुत सारे ऐसे यूनिक नंबर्स हैं जो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ 11/11 पोर्टल पर पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि 11/11 पोर्टल पे कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वाई 11/11 पोर्टल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे अभी कल ही लोड हुई है, तो आप वीडियोज़ में जाकर सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मैं डीपली नहीं जाऊंगी। यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें हम देखेंगे कि आपके डीएम की एनर्जीज़ पर क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है, ट्विन फ्लेम्स के ओवरऑल एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके डीएम की तरफ से। देखिए 11/11 पोर्टल पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी स्टेजेस अलग अलग होंगी। अब जैसे आप में से कई लोग होंगे जो फर्स्ट स्टेज में होंगे, अभी अभी इस जर्नी के बारे में पता चला है, अभी अभी आप इस जर्नी को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, क्योंकि जर्नी तो आपकी बचपन से ही स्टार्ट होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप बचपन से हैं, आप सडनली ट्विन फ्लेम नहीं बन जाएंगे। तो बचपन से आपके अंदर वो एनर्जीज़ होती हैं, वो पावर होती है, बट आपको ये वर्ड, ये टर्म आपको जब पता चले, क्योंकि जब सही समय आता है तभी डिवाइन आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जिस स्टेज पर हैं उस हिसाब से आपको एनर्जी मैटर करेगी। अब जैसे कोई नया इस स्टेज में आया है, इस जर्नी में इंटर किया है, अभी 1-2 साल हुए हैं, तो अभी आप फर्स्ट स्टेज में हैं, अभी आप बबल फेज़ में हो सकते हैं, अभी एक दूसरे से फेटेड मीटिंग, उसको एंजॉय करना, आपकी एनर्जी एक्सचेंज, आप दोनों की जो वाइब्रेशंस हैं एक दूसरे को लेकर, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति। और ये देखिए, ये जर्नी बोथ साइड से होती है, दोनों तरफ से। तो इस जर्नी में कभी भी वन साइडेड एनर्जीज़ नहीं होती, ना वन साइडेड एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, सब कुछ दोनों साइड से होता है। तो अब फॉर एग्जांपल आप अभी फर्स्ट स्टेज में हैं, तो आपके लिए 11/11 के अलग मायने होंगे। आपकी लाइफ में अब जो सेकंड स्टेज आने वाली है उसके पहले की इंडिकेशन आपको 11/11 देगा। कोई सेकंड स्टेज पर है तो उसको पता होता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे अब कोई ट्रिगर मिल सकता है, कोई सडन टावर मोमेंट आ सकता है, तो उसके लिए 11/11 अलग इंडिकेशन देगा। कोई थर्ड स्टेज पे है कि हाँ, हमारा रनर चेज़र का या हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ थर्ड या फोर्थ स्टेज पे आ रहा है। तो सबके लिए अलग अलग स्टेजेस पर 11/11 के इफ़ेक्ट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अब कोई सारे स्टेजेस पार कर चुका है पूरी तरह से, दे बोथ आर इन परमानेंट यूनियन, तो उनके लिए ये 11/11 असेंशन को दर्शाता है, ठीक है। वो अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस जर्नी में जो पावर्स भगवान की तरफ से आपको मिलती हैं, डिवाइन की तरफ से, वो भी स्टेजेस वाइज अनलॉक होती हैं। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आप एक बार एक स्टेज पार कर जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं और नेक्स्ट स्टेज अनलॉक होता है। इसी तरह इस जर्नी में भी सेम सिचुएशन है। इट्स अ गेम जिसमें आप एक स्टेज पार करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज अनलॉक होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस जर्नी में होते ही नहीं हैं और वो कंफ्यूज होते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कार्मिक से डील कर रहे होंगे या सोलमेट से डील कर रहे होंगे। कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहा होगा तो उन्हें लगता होगा कि मेरा डीएम है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, या मेरी डीएफ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है। मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, पता चला वो कार्मिक से धोखा खाए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनका डीएम उनको छोड़कर चला जाता है,
दूसरे के साथ शादी कर लिया, विवाह कर लिया, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ना ना ना, ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, मैं शायद कार्मिक से डील कर रहा था या कर रही थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, उनको पता है कि जो उनके साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और जो उनकी डीएम के साथ मिस्टिकल चीज़ें हो रही हैं वो एक कार्मिक एनर्जीज़ में नहीं होती हैं, और दोनों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है, जो रिस्पेक्ट होता है, जो केयर होता है, वो अनब्रेकेबल होता है, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि दे बोथ आर वन सोल, एक एनर्जी है। तो आप अपनी एनर्जी से नफ़रत नहीं कर सकते, आप अपनी एनर्जी से दूर नहीं भाग सकते, आप अपनी ही सोल से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, आप अपनी ही सोल से सेपरेट नहीं हो सकते। तो 1111 पोर्टल पर आपकी जो स्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे। तो देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आज हम मेजर अरकाना यूज़ करेंगे। मेजर अरकाना में सबसे पहले देखेंगे आपके डीएम की सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जीज़ क्या हैं, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, एंड देन हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक इट आउट। विल टेक 5 कार्ड्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन, सबकॉन्शियस की एनर्जी हमारे पास आ गए हैं। डेविल, जय हो राधे कृष्णा। इसको पहले से पता चल जाता है कि या तो टेम्परेंस या लवर्स आने वाला है, ये पहले निकल कर भागता है बाहर। वी हैव स्ट्रेंथ। 1111 पे लवर्स विद डेविल साथ में आए हैं विद द मैजिशियन कार्ड। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, एब्सोल्यूट परफेक्ट एनर्जी। ओके, तो एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें यहाँ मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आए दैट इज़ कैप्रिकॉन, जेमिनाई, पाइसेस, कैंसर, एरीज, लियो। आपके पर्सन का सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है या असेंडेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ जो एनर्जी यहाँ पर है वो है पॉजेसिवनेस। इस 1111 पर आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि 1111 देखिए एक डिवाइन पोर्टल है, एक ऐसा पोर्टल गेटवे है जो बहुत पावरफुल पोर्टल है, और यहाँ पर आप यूनिवर्स की एनर्जीज से अलाइन होते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी डिज़ायर हैं आपकी, वो फुलफ़िल होती हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो एनर्जीज़ जो हैं वो यूनिवर्स तक जाती है, और यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं आपकी जो भी विशेज़ हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो अगर आपकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, अगर आपकी बहुत लो फ्रीक्वेंसी है तो आपको समय लग सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की, मीन्स आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है ये बहुत हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं या कर रही हैं। दूसरी चीज़ कि इस टाइम पीरियड में ये यूनियन को लेकर या आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है विद डेविल, यहाँ पर डेफिनेटली दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। 24 घंटे पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी है, और इमेजिनेशन में खोए रहना, इमेजिन करते रहना, इस तरह की वाइब्स में है आपके डीएम। थर्ड पार्टी में अगर अभी भी हैं, अगर अभी भी आपके डीएम किसी ऐसे बंधन में हैं या किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है, या इनको इस सिचुएशन में होने के कारण बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपके जो डीएम है वो इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे कि ये आपकी तरफ लौटकर वापस आ सके परमानेंटली। देखिए, इस जर्नी में माँ तारा की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इस जर्नी में हों तो आप माता दुर्गा की, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तारा माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम का जाप कर सकते हैं, शिव जी के कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। महिषासुर मर्दिनी का आप जाप कर सकते हैं। तो माता की जो एनर्जी होती है वो बहुत इंटेंस होती है और बहुत क्विक होती है, फटाक से आपको उनकी पावर्स फील हो जाएंगी। तो आप आज के दिन में महिषासुर मर्दिनी, या आप ओम का जाप करना, या आप माँ तारा के मंत्रों का जाप करना, ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो फुलफ़िल होंगी। इसके अलावा कई बार ग्रह दोष भी होते हैं, तो आप नवग्रह मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्र का, वो भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। स्पेशली आज के दिन या आज से 11 दिन तक कंटिन्यूसली अर्ली मॉर्निंग नवग्रह मंत्र करें, बीज मंत्र करें, बहुत शुभ है। दूसरी चीज़ क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, बाकी कार्ड्स तो बहुत क्लियर हैं। लेट्स क्लैरिफाई। डेविल,
डेविल को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। यहाँ कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और बहुत पावरफुल एनर्जी है। इनको पता है कि मुझे एक्शन लेना है और ये रुकने वाले नहीं हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय लगा दिया आपके डीएम ने ऑलरेडी, और अभी भी इनके ऊपर बैगेजेस हैं, अभी भी कुछ कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं स्टेज वाइज। और अगर अभी आपसे दूर हैं, अभी भी रनर चेजर गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में, या अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज़ में हैं, या अभी आप ट्रिगर मोमेंट झेल रहे हैं या झेल रही हैं, अभी थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर बैगेज दिख रहा है। मतलब अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस जर्नी में हैं, बट अभी आपके कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं, कर्मा क्लिनजिंग अभी स्टार्ट है। 11-11 की जो एनर्जी ओवर एंड ऑल दिख रही है वो बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, मैसिव यूनियन की वाइब्स है। कुछ डिवाइन साइंस भी आपको नज़र आएंगे इस टाइम पीरियड में। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको कुछ हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, स्पेशली या तो ड्रीम में, या तो अगर आप कनेक्ट हैं डिवाइन से तो उस टाइम पीरियड में भी आपको कोई इंडिकेशन मिल सकती है। दूसरी चीज़ कि 11-11 के बाद एक नई शुरुआत की भी एनर्जी होती है। नई शुरुआत कैसा? जैसे अगर आपका एक स्टेज ख़त्म हो गया तो जो दूसरी स्टेज शुरू होने वाली है वो 11-11 के बाद अक्सर देखी जाती है। आपकी लाइफ में एक चेंज आना, एक ट्रांजिशन आना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप झेल लें, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप कुछ सीख लें, कुछ लर्न कर लें, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको लेकर आप नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ें। इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं। लेट्स क्लैरिफाई वन मोर कार्ड, दैट इज़ राधे कृष्ण, द लवर्स। और द लवर्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन हो या फीमेल बॉडी में हो, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। ये बस इतना चाहती हैं या इतना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कड़वाहट भरी है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रिजॉल्व हो जाए। ये बस अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। और आपको लेकर ये होपफुल तो हैं, लेकिन इन्होंने आपको बहुत बार सैक्रिफाइस किया है। तो अब इनके मन में ये है कि अब मुझे सैक्रिफाइस ना करना पड़े, मैं अपने इमोशंस को, ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकूं और अपने लाइफ में अपने काउंटर पार्ट के साथ परमानेंट यूनियन में आ सकूं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि कब तक आपको आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट में हैं तो आपको आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेजेस कब तक रिसीव हो जाएंगे। देखिए, इस टाइम पीरियड में आप में से काफ़ी लोगों को हैवीनेस फील होगी, आपको बॉडी में बहुत हैवीनेस फील होगी, या फिर बिल्कुल लाइट फील होगा। लाइट स्पेशली फील होगा आज से 3-4 दिन बाद। 2-3 दिन तक कम से कम आपको बहुत हैवी फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है आपके सर पर कोई बोझ रख दिया गया है, या आपके कंधों पर कोई बोझ रख दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके नेक में बहुत पेन हो रहा है, नेक से लेकर पूरा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि आपके जो भी चक्रास हैं वो जितने हील हो चुके हैं और जितने ब्लॉकेजेस हैं वो आपको ट्रिगर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको वाइब्स फील होगी। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वहाँ वहाँ पेन भी हो सकता है, सफरिंग भी हो सकती है। पेट से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो आपको सोलर प्लेक्सिस चक्र से ट्रिगर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा फिजिकली आप अलाइनमेंट में नहीं हैं, आपका ध्यान इनकी तरफ भी जा रहा है, इनकी तरफ भी जा रहा है, उनकी तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ पर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लव लाइफ, तो भी आपको सैक्रल चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। रूट चक्र, अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़ीरो है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपकी सिचुएशन ख़राब है, देन योर रूट चक्र इज़ ब्लॉकेज। तो इस टाइम पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर आपको ट्रिगर मिलेगा ताकि आप वहाँ को हील कर सकें। लेट्स चेक कि डीएम की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं, कब तक मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी। वी हैव 99 विद 919। एक सेकेंड, फ़िलहाल 99 की वाइब्स है जो कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शा रही है। कुछ सिचुएशंस रिलीज़ होंगी, स्पेशली वो सिचुएशंस जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं। 99 को क्लैरिफाई कर दें। 99 को क्लैरिफाई कर दिया, मूविंग ऑन ने।
डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी अदर सिचुएशंस हैं उससे मूव ऑन कर सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है आपके साथ। पावरफुल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। सो फिलहाल अभी बहुत सारे लोगों के लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद 9 घंटे से लेकर 90 घंटे के अंदर काफ़ी यूनियंस होंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे मैसेजेस सुनने मिल सकते हैं जो कि इनकी लाइफ में एक ट्रिगर हो। स्पेशली इनकी लाइफ में किसी तरह का करियर में ट्रिगर, फैमिली में ट्रिगर, या अगर कोई अदर पर्सन इनकी लाइफ में थी या था वहाँ से ट्रिगर, इमोशनल डैमेज ये नज़र आ रहा है। इनके कोई बने काम बिगड़ सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देखिए, जब तक डीएम सही पाथ पर नहीं आ जाते हैं तब तक डिवाइन उनको ट्रिगर करते रहते हैं। अब डिवाइन उनको पर्सनली दर्शन देकर तो नहीं कहेंगे कि तुम बेटा ऐसे हो और तुमको ये करना है, इतना नहीं करना होता। सब अपने से करना है, अपनी एनर्जीज़ को स्वयं जागृत करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो डीएम हैं उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दे दे के उनको ट्रिगर किया जाता है कि तुम जब तक तुम समझोगे नहीं कि तुम गलत दिशा में हो तब तक तुमको ट्रिगर दिया जाएगा। जैसे ही तुम समझ जाओगे कि मेरी दिशा वहाँ है, वैसे ही इनकी लाइफ में अपने आप ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएंगी। जैसे पतझड़ के बाद अचानक से मौसम बदलता है और सारे पेड़ पौधों पे पत्तियाँ आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, वैसे ही आपके जो डीएम होते हैं उनकी एनर्जीज़ में जब जब कोई पोर्टल गेटवेज होते हैं उनको लाइफ में ट्रिगर मिलता है, उनको सिखाने के लिए कि भैया तुम अभी भी गलत रास्ते पे हो, अभी भी तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। आपको डीएम ट्रिगर करते हैं लेकिन डीएम को डिवाइन ट्रिगर करते हैं। डीएम कभी भी डीएफ से ट्रिगर नहीं होते, वो भी डिस्टॉर्टेड डीएफ से तो बिल्कुल नहीं होते। जब तक डीएफ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में नहीं आ जाती तब तक वो डीएम को ट्रिगर नहीं कर सकती और न कर पाती है, न कर पाता है, चाहे डीएफ एनर्जी में मेल हो फीमेल हो। तो डीएफ को हमेशा डीएम ट्रिगर करते हैं और डीएम को हमेशा डिवाइन ट्रिगर करते हैं, क्योंकि डीएम को कोई और ट्रिगर कर दे इतना इस धरती पर कोई ऐसा है नहीं कि वो किसी और की वजह से ट्रिगर हो जाए। तो ये बात होती है, ठीक है। सो 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।